हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। आज हम लोग क्लास 7 के साइंस के चैप्टर 1 का चर्चा करेंगे, जिसका चर्चा हम लोग पिछले दो वीडियो से करते आ रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका आ चुका है। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के फोटोसिंथेसिस टॉपिक है, एक फोटोसिंथेसिस नाम का टॉपिक, जो कल आप लोगों को एक डिफिनेशन में भी मिला था, एक वर्ड फोटोसिंथेसिस नाम का, जो हम बोले थे पार्ट 2 में ये मिला था हम लोगों को। जो आप लोगों को हम बोले थे कि पार्ट 3 में इसका चर्चा हम लोग क्या करेंगे, विस्तार में करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग चैप्टर इसको चालू करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा मेरे साथ, ठीक है बाबू। चलिए, ये एक डायग्राम बना हुआ है आप लोगों के सामने। सबसे पहले आप लोग कमेंट में बताइए कि डायग्राम कैसा लग रहा है, ठीक है। यही है फोटोसिंथेसिस। क्या है बुआ? यही है फोटोसिंथेसिस, जिसके बारे में आज हम लोग इस क्लास में चर्चा करेंगे सबसे बढ़िया से, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सबसे पहले देखिए बुआ, इसका एक डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बुआ? डिफिनेशन। क्या लिखा हुआ है? डिफिनेशन। और इस चैप्टर का नाम क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट। इसी में एक टॉपिक है फोटोसिंथेसिस नाम का, ठीक है ना बुआ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोले तो मोस्ट वीवीआई, जो बुआ हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये 7th क्लास में ही नहीं, बल्कि बोले तो आने वाले जितने भी सीनियर क्लासेस में आप लोग अगर बायोलॉजी पढ़िएगा, 10th तक तो आता ही है। 10th के बाद में अगर आप बायोलॉजी लिए तो उसमें भी ये चीज पढ़ना है हम लोगों को। यहाँ तक कि बोर्ड एग्जाम में भी ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है बाबू। तो ध्यान दीजिएगा, इसका पार्ट 3 है। ये क्या है? पार्ट 3। ध्यान दीजिएगा, फोटोसिंथेसिस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण। ध्यान देंगे आज उसके डिफिनेशन के बारे में बाबू। बहुत बढ़िया से समझिएगा, सुनिएगा मेरे बात को, ठीक है। और इसको याद कर लीजिएगा। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट, अलगी एंड सम बैक्टीरिया, बोल रहा है कि वैसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट, क्या होगा? ग्रीन प्लांट, अलगी और क्या कुछ बैक्टीरिया, ठीक है, प्लांट जन्म करते हैं। अलगी कल के वीडियो में हम बताए थे, पार्ट 2 में इसका चर्चा हुआ था कि अलगी क्या होता है। आज फिर से बता देते हैं। अलगी बोगा उसको बोला जाता है, जो आप सेवाल देखते हैं, सेवाल, उसको बोला जाता है, ठीक है ना। सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया के बारे में भी देखते हैं, ठीक है। ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, ठीक है ना। यूज सनलाइट, क्या हुआ? क्या चीज का यूज करता है? सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या क्या चीज का चर्चा करता है? क्या क्या चीज का होगा ये इस्तेमाल करता है? तो सनलाइट का, वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का, टू मेक देयर ऑन फूड, अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए क्या क्या चीज का उपयोग करता है? सनलाइट, वाटर और क्या चीज का? कार्बन डाइऑक्साइड का। इन द फॉर्म ऑफ शुगर, और जो भोजन बनाता है वो क्या चीज के फॉर्म में ये स्टोर करके रखता है? तो शुगर के फॉर्म में। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। बबुआ, इसी प्रोसेस को, इसी विधि को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, ठीक है बाबू। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार सुन लीजिए। वैसा माध्यम, वैसा प्रोसेस जिसमें प्लांट, अलगी और कुछ बैक्टीरिया क्या क्या चीज का इस्तेमाल करे? सनलाइट का, वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके अपना भोजन स्वयं बनाता है, खुद से, ठीक है ना। इसमें कोई इसका हेल्प नहीं करता है, बस ये 3 चीज का यूज करके स्वयं से भोजन बनाता है। और वह भोजन क्या चीज में वो स्टोर करता है? तो शुगर के फॉर्म में वह स्टोर करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो वर्ड है, चलिए बॉक्स में बना के हम लिखे हैं। फोटोसिंथेसिस जो वर्ड है, यह वर्ड कितने भाग से मिलकर बना है? कितने पार्ट से मिलकर बना है? तो 2 पार्ट से। पहले का फोटो और दूसरा क्या लिखा हुआ है? सिंथेसिस। फोटो मीन्स होता है वो लाइट, और सिंथेसिस मीन्स होता है कंबाइन। क्या होता है? कंबाइन। फोटो मीन्स होता है वो लाइट और सिंथेसिस मीन्स होता है कंबाइन। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके पार्ट में चर्चा करते हैं। एक और पॉइंट लिखा हुआ है इसी में बुआ, रिलीज ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट। क्या चीज रिलीज करता है ये प्रोसेस करने के बाद में? तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। क्या करता है बुआ? ऑक्सीजन, जो हम लोग लेते हैं और जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो चलिए उसके बाद में इसके बारे में एक और क्या दिया गया है। नेक्स्ट इसका टॉपिक है, टॉपिक नहीं बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस का ही ये एक पार्ट है, ठीक है। चलिए देखिए, रिएक्शन इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस।
ये जो प्रोसेस होता है इसमें एक रिएक्शन क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। चलिए रिएक्शन देखते हैं कौन सा रिएक्शन होता है। द होल प्रोसेस of photosynthesis is can be given by the following equation। बोल रहा है कि ये जितना भी प्रोसेस होता है एक इक्वेशन पे क्या है, आधारित है। वह इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए देखिए वह इक्वेशन क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलता है, दोनों क्या मिलता है, किसके प्रेजेंस में, तो सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। बहुआ क्लोरोफिल का नाम सुन के हड़बड़ाइएगा मत, अगला पार्ट में क्लोरोफिल के बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। और क्या देता है बुआ इसके प्रेजेंस में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या चीज देता है, शुगर देता है। और क्या चीज देता है वो, ऑक्सीजन देता है, ठीक है। शुगर रख लेता है और ऑक्सीजन हम लोग को दे देता है, ठीक है। वही ऑक्सीजन हम लोग लेके जिंदा है इस धरती पर, ठीक है। चलिए और इसका एक देखिए बुआ, यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, केमिकल इक्वेशन इसको बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया केमिकल इक्वेशन और इसका फुल नाम हो गया ये, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल इक्वेशन क्या होता है, CO2। ये 6 जो लिखा हुआ है इसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। पहले कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल इक्वेशन देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल इक्वेशन होता है CO2। वाटर का केमिकल इक्वेशन होता है H2O, ठीक है। और शुगर का केमिकल इक्वेशन क्या होता है, शुगर होगा जो ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है, ठीक है। उसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। जिसका केमिकल इक्वेशन क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। और ऑक्सीजन का बुआ केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो O2 होता है। क्या होता है, O2। अब मिलाइए बुआ, ये 6 का लिखा हुआ है सब में 6। ये 6 लिखा हुआ है क्योंकि ये बुआ बैलेंस किया हुआ है, बैलेंसिंग पढ़िएगा आप लोग जब ये बुआ तो नहीं सके और पढ़ के क्लास में आइएगा ना, तो बैलेंसिंग के बारे में पढ़ना है। किस सब्जेक्ट में पढ़ना है, तो साइंस का एक सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री बाबा, ठीक है। वो एक केमिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ना है, टेंशन नहीं लीजिए। बोले थे ना कि नाम सुन के डर लगता है, ना डरना नहीं है, केमिस्ट्री में इसको हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए और कार्बन डाइऑक्साइड जो लेता है बुआ वो कहाँ से लेता है, तो एयर से लेता है। कहाँ से लेता है, एयर से। वाटर जो लेता है वो कहाँ से लेता है, सॉइल से। और ये शुगर जो लेता है वो कहाँ से लेता है, तो एज ए फूड है ये, मतलब लेता नहीं है हम लोग को, देता है। हमको भी नहीं देता है, अपने रखता है, ठीक है, वो समझ लेता है। ऑक्सीजन जो हम लोगों को देता है, क्या देता है वो, ऑक्सीजन हम लोग को देता है। प्रोसेस होने के बाद में क्या चीज देता है हम लोग को, ऑक्सीजन देता है। ये वो देता है तभी हम लोग जिंदा है धरती को, ठीक है। अब चलिए ये तो समझ लिए हम लोग इसका डिफिनेशन और इसके रिएक्शन के बारे में, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि इसका डायग्राम क्या होता है। वो डायग्राम ही बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। डायग्राम भी आता है एग्जाम में, बनाने के लिए तो बहुत कम, मतलब बहुत कम नहीं बोलेंगे, पूछा जाता है, लेकिन वेल लेवल डायग्राम बनाने के लिए पूछा जाता है। और कभी कभी पूछ जाता है लेवल कीजिए, डायग्राम दे देगा, कहेगा उसका नाम लिखिए, उसमें नाम जो जो होता है वो जो जो चीज उसमें यूज होता है उसका नाम लिखिए। तो लिखना पड़ेगा, तो देखिएगा तभी ना लिखिएगा, देखिए समझिए और एग्जाम में आएगा तो लिख दीजिएगा। फुल नंबर मिल जाएगा तो खुश हो जाइएगा, आप भी खुश, हम भी खुश, सब खुश। जब सब खुश तो सब दुनिया पूरा खुश। चलिए देखिए सनलाइट, ये सन है बुआ, ठीक है, सन, ठीक है, जो मतलब लाइट देता है। क्या देता है, लाइट देता है, ठीक है। ये लाइट कहाँ आता है बुआ, तो पातवा में आता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड एयर से इसके पातवा में जाता है, ठीक है। और वाटर और मिनरल्स कहाँ से आता है, तो नीचे से आता है, ठीक है। मिनरल्स हो गया वही खनिज, विटामिन, ठीक है। और वाटर ये भी रूट के मदद से आता है वो इसके पत्ता में, ठीक है। और एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस नाम का, ठीक है ना। और जब प्रोसेस हो जाता है तो क्या देता है हम लोगों को, ऑक्सीजन देता है। क्या देता है, ऑक्सीजन, जो हम लोग लेते हैं, ठीक है, लेते हैं तभी जिंदा रहते हैं, ठीक है। चलिए और क्या, ये अपने आप को मतलब रखता है अपने पास में, मतलब फूड के लिए, मतलब अपने भोजन के लिए शुगर रखता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए इक्वेशन जब होता है ना, मतलब रिएक्शन फोटोसिंथेसिस जब होता है तो क्या देता है, शुगर भी देता है और ऑक्सीजन भी देता है। यही चीज समझने वाला था। आज का गूगल लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। तो आप लोगों को हमको उम्मीद है कि ये चीज क्या हुआ होगा, समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया से।
समझ में आया है कि नहीं, कमेंट में बताइएगा जरूर। हमको पूरा उम्मीद है कि आपको आया होगा समझ में। आज तो अभी अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में पूछिएगा ना, हम तो उसका सवाल देने के जवाब देने के लिए हर दम आपके सामने है, ठीक है। जो पूछिएगा तो अभी उसका जवाब, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, क्लास अच्छा लग रहा है, आप फेसबुक पर देख रहे हैं या यूट्यूब पर देख रहे हैं, कहीं पे भी देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या कीजिएगा बुआ, थोड़ा सा पेजवा को फॉलो कर लीजिएगा, चैनलवा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल का नाम है TNB बायोलॉजी, ये तो आप लोग जानते ही हैं। बाबू जो जुड़ा है हमसे वो जान रहा है, जो नहीं जुड़ा है उनसे आग्रह है कि कृपया उसको सब्सक्राइब कर ले या फॉलो कर ले, ठीक है। और बउआ अपने दोस्त लोगों के पास में भी इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और बोलिए कि ये वो सर जी आए हैं, बड़ा निमन पढ़ा रहे हैं, बउआ सब मुंह पे समझा दे रहे हैं बायोलॉजी, ठीक है। क्लास 7 का जो चैप्टर है रटवा दिए हैं, अभी ले जितना पढ़ा है रट लिए हैं हम लोग, गर्दा उड़ा के बुआ खत्म कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, इसका बुआ आप लोग नोट्स भी बनाते चलिए, ठीक है ना। नोट्स बनाइएगा तो बहुत फायदा होगा, ठीक है। आप भी पढ़िएगा, जब आप पढ़ लीजिएगा तो नोट्स में से बुआ आपका भाई बहन क्या होगा, पढ़ सकता है, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए, बाय बाय।